लखीमपुर खीरी में इन दिनों जंगली जानवर जंगल को छोड़ करके रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं और लोगों में इन दिनों दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे संग इस विषय को लेकर बातचीत करने के लिए डीएफओ दक्षिण संजय विश्वाल जी हैं। सीधे बात कर लेते हैं उनसे। इन दिनों जंगली जानवरों का प्रकोप रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है। अब हमारे लखीमपुर जिले में जैसे सबसे ज़्यादा जंगल है, तो मानसून का इलाका हर साल ही एक चैलेंजिंग वाला सीज़न होता है। तो क्योंकि इसकी वजह से जंगल में जैसे पानी भर जाते हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जगह बाढ़ भी आया है। तो इसलिए जो जानवर है वो जो जंगल से जो बाहर थोड़े आ जाते हैं, तो इसकी वजह और हमारे जंगल के आसपास पूरे जिला जैसे शुगर बाउल के नाम पे जाना जाता है, तो पूरे गन्ने के खेत भी बड़े-बड़े हैं। तो जहाँ पे जंगली जानवर के खासकर जो हम लोग जो बड़े जानवर है उनके लिए जैसे हिरन हो गया या फिर जो भी तृणभोजी प्राणी होते हैं उनके लिए घास और खाने को चीज़ हो जाता है, और उनके पीछे पीछे जो बड़े जानवर हैं, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सब भी आ जाते हैं। और क्योंकि गन्ने के खेतों में बीच बीच में जैसे उनके रहने का भी निवास हो जाता है, तो इसलिए जानवर बाहर आ जाते हैं। तो ये मानसून के लिए हमारे हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, कैसे लोगों को इन दहशतों से मुक्त किया जा सके। अब करीब 1.5-2 महीने बीत गए हैं। बाघ की दहशत जो है आपके हैदराबाद थाना क्षेत्र के मलिया गांव में जो है बनी हुई है। तो इसको लेकर के जो है वहां पर पिंजड़े भी लगाए गए थे और लगातार बाघ की जो तस्वीरें हैं वो भी कैद हुई थी पिंजड़ों में, लेकिन बाघ पिंजड़े में नहीं कैद हुआ और लगातार लुका छुपी का खेल वन विभाग के अधिकारियों और बाघ के बीच, जंगली जानवरों के बीच जो है बना हुआ है। तो अभी तक बाघ पकड़ा नहीं गया है। हाँ, क्योंकि बाघ को पकड़ना देखिए, क्योंकि एक बाघ हमारा नेशनल एनिमल है। वाइल्ड एनिमल को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जैसे वो लोग क्योंकि वाइल्ड में सर्वाइव के लिए, और ख़ासकर जैसे गन्ने के खेतों में वो इतने दिनों से अगर रहा है, तो वो एक बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होता है, तो वो पूरा सारा अवॉइड करता है। तो हम लोगों को अभी, लेकिन हम लोगों की पूरी टीम लगी हुई है ड्रोन से लेके, और हमारे दोनों डॉक्टर जो है ट्रैंकुलाइजेशन का परमिशन भी मिल गया है। लेकिन वही है कि बीच में बारिश भी खूब हो गया था, बारिश में खूब जाता तो गन्ने में इन सब में पानी भर जाता है, तो जानवर को लोकेट कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है जैसे पिछले कुछ दिनों में पानी भी अब बारिश नहीं हुई है और थोड़ा स्थल हो गया है, हम इसको जल्दी पकड़ने में कामयाब होंगे। तो देखिए लगातार जो बाघ है वो हैदराबाद थाना क्षेत्र के इलाकों में जो है अपना एरिया बदल रहा है बराबर, और आप लोग के लिए ऐसे में कितना मुश्किल टास्क हो रहा है? हाँ, नहीं, हैदराबाद थाने में जैसे वही आसपास 4-5 गांव हैं, इमलिया अजान, घरतनिया, बाघमरा, मुड़ा अस्सी, मुड़ा जवाहर, इसी इलाके में रहता है। तो आप अगर देखे होंगे तो लगभग हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर में पूरा का पूरा गन्ना भरा है। अगर सिर्फ हम वो पक्का रोड 2-3 और कुछ घर को अगर छोड़ दें, तो पूरे के पूरे गन्ने, और गन्ने भी इस टाइम में बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और जो रोड साइड में भी जो झाड़ी होती है वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसलिए जो है ये भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि टाइगर के जैसे पगमार्क बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता, सिर्फ हमारे कैमरा में ही जो ट्रेस हो पाता है। तो जैसे हम लोग लोकेशन ट्रेस करा के 2 जगह मचान बना के डॉक्टर बैठते हैं, पूरे रात भर बैठते हैं, लेकिन तभी जो है कभी वो जहाँ पे भी हम लोग वो करते हैं वहाँ पे वो नहीं आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक पेशेंस का गेम है बस, कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने का। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी पकड़ेंगे। और जैसे आप कह रहे हैं लगातार टीमें लगी हैं, ठीक है, तो ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि कोई एक बाघ नहीं है, कई बाघ हैं जो जैसे कि करीब हैदराबाद थाना क्षेत्र में दूसरी घटना हुई 20 दिन के भीतर में ही एक ग्रामीण पर और बाघ ने हमला किया। तो ऐसे में कितने हैं? एक्चुअली जैसे जितना मैं देखा हूँ हमारे कैमरा में, क्योंकि बाघ का एक टेरिटरी होता है, जो तो एक बाघ के टेरिटरी में दूसरा बाघ नहीं आता है, ये उसका। तो हमारे यहाँ वो एक ही बाघ के पीछे हम हैं, जो थोड़ा सा हम लोगों को ये डाउट है कि थोड़ा सा एजेड हो गया है, इसलिए वो लोगों पे अटैक किया है। नहीं तो हमारे जैसे मोहम्मदी और गोला एरिया में बाघों की काफ़ी प्रेजेंस है। बाघ नॉर्मली, बाघ हो या तेंदुआ हो गया, ये नॉर्मली लोगों पे अटैक नहीं करता है, जैसे लोगों को पूरा अवॉइड करता है। लास्ट मोमेंट पे जैसे कोई अगर छक के बैठा है, जैसे हो गया कि लोग घास काट रहे हैं या फिर शौच के लिए चले गए, तो वो इसलिए जो है थोड़ा डाउट में आ जाता है कि ये एक इंसान नहीं, कोई मतलब उसके खाने की कोई जीव है, तो तब जाके वो अटैक करता है। तो
अच्छा, अंतिम सवाल करेंगे कि बेजम क्षेत्र में भी कल जो है तेंदुए के पदचिन्ह देखे गए, तो ऐसे में लगातार रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर आ रहे हैं, क्या कारण रह रहे हैं जो लगातार? हाँ, वही जिसे मैं पहले से ही बोला था, क्योंकि बारिश की वजह से जंगल में पानी बहुत रहता है, और खासकर हमारे बाहर भी गन्ने, धान ये सब भी जैसे बहुत हो गए, उनको भी खाने के लिए जैसे सारे सूअर हो गए, हिरन हो गए, ये भी बाहर आते हैं, तो उनके पीछे पीछे ये सब जानवर आते हैं। जैसे बहजम में तेंदुआ मिला है। तेंदुआ आजकल वैसे भी जो है ज़्यादा बाहर ही रहने लगा है, क्योंकि जैसे छुट्टा गाय इन सब का भी बाहर बहुत मूवमेंट होता है जंगल के बाहर, तो इसलिए उनके पीछे पीछे भी रहता है और उसको छुपने को भी जगह मिल जाता है कि पूरे के पूरे जैसे खेत होते हैं, तो क्योंकि एक जंगली जानवर जो है वो ये नहीं देख पाता कि ये जंगल है या रिहायशी इलाका है, उसको बस ये है कि छुपने के लिए जहाँ कवर मिल जाता है वो उसी के पीछे आता है। देखिए, लगातार वन विभाग की टीमें जो हैं लगी हुई हैं और जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा डीएफओ संजय बिस्वाल का कहना है। ट्रैंकुलाइज करने की भी तैयारियां हो गई हैं, सभी चीजें हैं, वो कैमरे भी लगे हैं। ऐसे में बाघ लगातार जो है अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, क्योंकि बाघ जो है एक चालाक पशु है जो है, लेकिन लगातार जो वहां पर टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही जो है बाघ को पकड़ लिया जाएगा। और खास बात अगर की जाए तो जंगली जानवर जो हैं जंगल से निकलने का कारण जो बाढ़ आई है, बाढ़ का पानी जंगलों में भर गया है, ये कारण बताया जा रहा है, लेकिन लगातार वन विभाग की टीमें इन चीजों को लेकर सक्रिय बनी हुई। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता।